बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। तो अभी तक हम समावेशी शिक्षा से लगभग 6 वीडियो जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। 6 वीडियोस अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इसके अलावा आपका जो सेकंड कंपलसरी पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, तो इस सब्जेक्ट को भी मैंने शुरू कर दिया है। लगभग 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। लगभग कह सकते हैं आपके 80+ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। इसके लिए भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं समावेशी शिक्षा से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है बहुविकल्पी में कि अच्छी निर्देशन सेवा होती है। अच्छी निर्देशन सेवा कैसी होती है या किससे संबंधित होती है आपको बताना है। तो यह बाल केंद्रित, आप सभी जानते हैं अभी का जो टाइम है वह है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें बालक को प्राथमिकता दी जाती है। तो अच्छी निर्देशन सेवा वही है जिसमें बालक की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं। माध्यमिक स्तर में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेंगे? तो निर्देशन कार्य में, निर्देशन प्रदाता बनाने में, निर्देशन समिति बनाने में, इन सभी चीज़ों में परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि निर्देशन के साथ आवश्यक है। क्या आवश्यक है निर्देशन के साथ? तो 3 की बात करें तो परामर्श आवश्यक है। निर्देशन और परामर्श इन दोनों को मैंने प्रीवियस कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और निर्देशन और परामर्श क्या है उन्हें भी आप जानें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्वास्थ्य सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट पूछ लिया है किसका है? तो यह स्टेटमेंट जो है वह स्किनर महोदय का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 का डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने निर्देशन के प्रकार भी बताए थे। तो 6 की बात करें तो लिखित निर्देशन, यह निर्देशन का प्रकार नहीं है, जबकि शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन यह सभी निर्देशन के प्रकार के अंतर्गत आएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। 7 पूछा है कि व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य की दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका? तो देखिए स्टेटमेंट वगैरह बहुत पूछता है एग्जाम में, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी आते हैं तो ये आपके सुपर टेट या यूपी टेट या सी टेट में भी काम आ जाएंगे, तो पढ़ना वेस्ट नहीं होगा, आप पढ़ सकते हैं। 7 की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका स्टेटमेंट जो है ये ऑर्थर जे जोन्स महोदय का है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। तो ये है हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 से फिर हम शुरू करेंगे। 1 है हमारा, परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। कौन कौन से अंग होंगे परामर्श की प्रक्रिया के अंग के अंतर्गत? देखिए इन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल में शुरुआत के 3 से 4 वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो 1 की बात करें, 1 का करेक्ट आंसर होगा परामर्श के लक्ष्य, परामर्शदाता और सेवार्थी, ये सभी हो जाएंगे मुख्य अंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं। तो देखिए मुख्य उद्देश्य भी सभी आएंगे, आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य और आत्म स्वीकृति, ये सभी आ जाएंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा,
कि परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका है? स्टेटमेंट फिर से पूछ लिया है, तो यह स्टेटमेंट कार्ल रोजर्स महोदय का है। करेक्ट आंसर 3 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 है हमारा, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। किसके माध्यम से सहायता दी जाएगी? तो यह वार्तालाप के माध्यम से सहायता दी जाती है। करेक्ट आंसर 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है? तो यह स्टेटमेंट 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रूथ स्ट्रेंग का है। ठीक है, करेक्ट आंसर 5 का ए हो गया। चलिए बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। तो यहाँ से फिर हम कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। पूछा है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो इसको भी मैंने कई बार वीडियोस में बताया इस क्वेश्चन को। तो यह है इलाहाबाद में। करेक्ट आंसर 1 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है। कितने हैं उत्तर प्रदेश में मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र? तो जो इनकी संख्या आएगी वह होगी 10। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, निरीक्षण के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं निरीक्षण के? तो 3 की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। निरीक्षण के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें कहते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे? तो यह एनजीओ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, गैर सरकारी संगठन वाले बच्चे, इनके लिए हम योजना बनाएंगे, योजना जो कि एनजीओ के अंतर्गत बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 पूछा है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र पूछा है कहाँ स्थित है। तो यह आपको आगरा, लखनऊ, कानपुर, इन सभी जगह देखने को मिल जाएगी मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, क्योंकि इनकी संख्या 10 बताई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। क्या करना है? तो निर्देशन, शोध कार्य और प्रशिक्षण, ये सभी कार्य करते हैं मनोविज्ञान केंद्र के अंतर्गत। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 7 देख लेते हैं। 7 पूछा है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर है? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था समुदाय क्या है, समुदाय का अर्थ किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो 7 की बात करें तो 2 शब्दों से मिलकर बना है समुदाय। और वे कौन से 2 शब्द हैं आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाया था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 पूछा है कि परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है आपको बताना है। तो 8 की बात करें, 8 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 पूछा है कि परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। कौन करता है नेतृत्व? तो यह जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि परामर्श से संबंधित उपकरण हैं। कौन कौन से उपकरण होंगे परामर्श से संबंधित? तो बिल्कुल सही है, संचित अभिलेख, आत्मकथाएं, निरीक्षण और साक्षात्कार, ये सभी आएंगे उपकरण के अंतर्गत परामर्श से संबंधित। चलिए दोस्तों कुछ और देख लेते हैं एमसीक्यूज। तो ये हमारे कुछ और एमसीक्यूज हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना। यह कथन किसका है? तो यह स्टेटमेंट है स्ट्रेंगर महोदय का। करेक्ट आंसर आप ए लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। कैसे माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों औपचारिक माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा निर्देशन की प्रक्रिया में। करेक्ट आंसर आप ए लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 पूछा है कि व्यावसायिक निर्देशन का महत्व है। व्यावसायिक निर्देशन का महत्व किसमें देखने को मिलता है? तो यह शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा व्यावसायिक निर्देशन। करेक्ट आंसर आप 3 का बी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निर्देशन एवं परामर्श का परस्पर क्या है? तो 4 की बात करें, 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, का गहन संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। कितने अंग हैं? तो 5 की बात करें, 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग ये सभी आ जाएंगे, यानी परामर्श के लक्ष्य, परामर्शदाता और उपबोध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, परामर्श एक व्यक्तिगत संदर्भ का परिसूचक है। इसे सामूहिक रूप से संपादित नहीं किया जा सकता। यह कथन है, स्टेटमेंट किसका है? फिर से पूछ लिया है, तो यह स्टेटमेंट जो है वह जिस बर्ट महोदय का है। करेक्ट आंसर 6 का सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा, विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। क्या सहायक है? 7 की बात करें तो निर्देशन एवं परामर्श। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पूछा है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। क्या बताया जाएगा? तो 8 की बात करें, क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, इन दोनों को बताया जाएगा, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विकल्प ए एवं बी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निर्देशन तथा परामर्श देने को कार्य प्रारंभ होना चाहिए, मतलब किस स्तर से होना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि अगर आप प्राथमिक स्तर पर देंगे, चूँकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, तो ऐसे में उन्हें निर्देशन तथा परामर्श जैसे कार्यों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें जो है चित्रों के माध्यम से और अपने बर्ताव के माध्यम से उन्हें चीज़ों को समझाना चाहिए, जबकि निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य उच्च प्राथमिक स्तर के लिए सही माना जाता है। करेक्ट आंसर 9 का बी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कई सारे क्वेश्चंस को लेकर के बात कर ली है, लगभग आपके 30 क्वेश्चंस प्लस हैं। तो उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।